कहानी शुरू होती है कोगराशी से। एक हाई स्कूल का लड़का जिसके पास जबरदस्त साइकिक ताकतें हैं। वो ना सिर्फ हमारी दुनिया में घूम रही आत्माओं को देख सकता है, बल्कि एक जोरदार मुक्के में उनकी भूतिया अकड़ भी निकाल सकता है। इसीलिए कोगराशी किसी भी भूत प्रेत या बुरी आत्मा से बिल्कुल नहीं डरता और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो रहने के लिए चुनता है एक सस्ता लेकिन बदनाम सा हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग इन युरागी इन। लेकिन जैसे ही वो अपने नए घर में सेटल होता है, उसे पता चलता है कि ये इन किसी शैतानी आत्मा से नहीं, बल्कि एक हाई स्कूल की लड़की की आत्मा से हॉन्टेड है, जो सालों पहले यहीं मर गई थी। और जाहिर सी बात है, वो आत्मा ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है कि कोगराशी ना सिर्फ उसे देख सकता है, बल्कि पूरा का पूरा देख सकता है। और इस बार हालात पलट जाते हैं और पहली बार कोगराशी की पिटाई हो जाती है। हालांकि कम से कम सुताई करने वाली एक क्यूट गोस्ट गर्ल ही थी। कुछ देर बाद उसे होश आता है जब चितों से इनकी मालकिन उसे उसके नए घर में वेलकम करती है। तभी एक एक करके वहाँ रहने वाले बाकी लोग भी सामने आते हैं। पहले नॉन को आती है, जो मिलते ही कोगराशी को शराब पीने का न्योता दे देती है, लेकिन उसका बेढंगा पहनावा उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर देता है। फिर आती है सगिरी, जो सीधा हमला कर देती है और कोगराशी को धमकी देती है कि उसका मर्दाना सम्मान काट देगी। लेकिन तभी याया बीच में कूद पड़ती है, जो अचानक कोगराशी की रजाई के नीचे से निकलती है और उसके गाल पर जीभ फेर देती है। इतने अजीब लोगों से मिलने के बाद कोगराशी समझ जाता है कि हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग इन में सिर्फ सन की लोग ही रह सकते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो दीवार से बाहर निकली एक जानी पहचानी चीज देखता है। गलतफहमी दूर होने पर वो आत्मा खुद को यूना बताती है, उसकी नई रूममेट। यूना बताती है कि वो बस कोगराशी से छिप रही थी ताकि वो डर कर भाग ना जाए, जैसा कि पहले सारे किराएदार भाग चुके। शुरुआत भले ही अजीब रही हो, लेकिन यूना बहुत खुश है कि आखिरकार उसे ऐसा इंसान मिला जो उसे डरावनी सफेद आत्मा नहीं बल्कि इंसानी रूप में देख सकता है। वहीं कोगराशी सोचता है कि इतनी अच्छी आत्मा को एक्सटर्मिनेट करना उसके बस की बात नहीं, हालांकि ये उसका काम ही क्यों ना हो। यूना उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे ना डराएगी ना श्राप देगी, क्योंकि वो बहुत समय से अकेली थी और बस किसी से सामान्य बातें करना चाहती है। आखिरकार कोगराशी यूना का रूममेट बनने के लिए मान जाता है। हालांकि एक खूबसूरत लड़की के साथ कमरा शेयर करना उसे थोड़ा अजीब लगता है। रात को दोनों को नींद नहीं आती तो बातचीत शुरू होती है। कोगराशी बताता है कि पहले बुरी आत्माओं के लिए बहुत आसान शिकार हुआ करता था। उसे कई बार आत्माओं ने पजेस कर लिया था, वो सब पर बोझ बन जाता था। तब उसने एक साइकिक का चेला बनकर लड़ना सीखा ताकि अपनी जिंदगी वापस पटरी पर ला सके। इसी बीच यूना को एक चूहा दिख जाता है। वो डर के मारे पूरा कमरा हवा में उठा देती है, फिर माफी मांगते हुए कोगराशी को नीचे उतार देती है। लेकिन तभी कोगराशी गलती से उसके ऊपर गिर पड़ता है और कुछ ऐसा छू बैठता है जो उसे नहीं छूना चाहिए था। शर्म और गुस्से में यूना उसे कमरे से बाहर सीधे पास की नदी में फेंक देती है और ये सब देख रहा होता है एक रहस्यमयी भिक्षु। अगले दिन कोगराशी एक पार्ट टाइम नौकरी पकड़ लेता है और अपनी आजादी का जश्न मनाता है। वहीं यूना को अफसोस होता है कि उसने कोगराशी के साथ ऐसा बर्ताव किया। वो चाहती है कि दोनों अच्छे दोस्त बने। अचानक वही भिक्षु यूना के कमरे में घुस आता है और उस पर हमला कर देता है ताकि जबरदस्ती उसे परलोक भेज सके। दूसरी ओर कोगराशी सोचता है कि अगर कोई आत्मा ज्यादा समय तक इंसानी दुनिया में रहे तो वो बुरी बन जाती है और आखिरकार नरक भेज दी जाती है। वो चाहता है कि यूना को सही वक्त पर मुक्ति मिले। जब वो कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि भिक्षु यूना को जबरदस्ती ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर कोगराशी के मन में सवाल उठता है, क्या यही यूना के लिए सबसे अच्छा है ताकि वो नरक में जाने से बच सके। लेकिन तभी यूना कहती है कि वो अभी स्वर्ग नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो वो जीना चाहती है, जो वो महसूस करना चाहती है। ये सुनते ही कोगराशी फैसला करता है कि वो इस जबरदस्ती की असेंशन को रोकेगा। वो बीच में कूद पड़ता है और एक ही जोरदार मुक्के में उस भिक्षु को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो यूना को दिलासा देता है कि वो उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में जो भी कर सकेगा करेगा, ताकि एक दिन वो बिना पछतावे के स्वर्ग जा सके, बहुत देर होने से पहले। ये सुनकर यूना बेहद खुश हो जाती है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन तभी भिक्षु अचानक फिर से उठ खड़ा होता है। कोगराशी झट से यूना को पीछे धकेलता है, लेकिन इस चक्कर में एक बार फिर वो कुछ ऐसा छू बैठता है जो उसे नहीं छूना चाहिए था। नतीजा ये होता है कि यूना सीधा कोगराशी को कमरे से बाहर उड़ा देती है। कोगराशी उड़ता हुआ सीधा पास के हॉट स्प्रिंग्स में जा गिरता है, जहाँ ठीक उसी वक्त बाकी लड़कियां अंदर आ रही होती हैं। गुस्से में आग बबूला सगीरी कोगराशी से कहती है कि वो अपना मर्दाना सबूत पेश करे ताकि वो उसे काट सके। जब कोगराशी पर हमला होता है तो दूर से यूना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसकी सारी कमियों के बावजूद दोनों अच्छे दोस्त बन पाएंगे। अगली सुबह जब कोगराशी फिर से खुद को समझाने की कोशिश करता है तो शर्माई हुई यूना और भी ज्यादा गलतफहमियां पैदा कर देती है। इसके जवाब में सगीरी फिर से कोगराशी को मारने दौड़ पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ नॉन को बड़े आराम से कोगराशी को माफ कर देती है। वो कहती है कि बेचारे के मर्दाना जज्बात उसके बस में नहीं है। ये सुनते ही सगीरी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एक बार फिर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी ये पूरा हंगामा रुक जाता है जब पिछली रात
वाला भिक्षु और कई दूसरे भिक्षुओं के साथ वापस लौट आता है। इस बार उनका इरादा साफ था, यूना और उसके दोस्तों को जबरदस्ती परलोक भेजना। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि युरागी इनमें रहने वाले लोग कोई साधारण लोग नहीं थे और वो बिना लड़े पीछे हटने वाले नहीं थे। सगीरी खुद को एक एलीट निंजा के रूप में पेश करती है, जो बुरी आत्माओं को खत्म करने में माहिर है, और आजकल भिक्षुओं को भी। वहीं नॉनको का असली रूप सामने आता है। वो एक बेहद ताकतवर दानव है, जिसकी शक्तियाँ उतनी ही बढ़ती है जितनी वो पीती है। और याया बताती है कि उसके अंदर एक शक्तिशाली कैट गॉड बसा हुआ है, जिसे वो जब चाहे बुला सकती है। तीनों मिलकर भिक्षुओं का मिनटों में काम तमाम कर देती है। लेकिन भिक्षु हार मानने को तैयार नहीं होते और बदला लेने की कसम खाते हैं। तभी चितों से अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है और भिक्षुओं को बेहद जबरदस्त किस्मत का आशीर्वाद दे देती है। अचानक सबके फोन बजने लगते हैं। किसी को हाई पेइंग नौकरी मिलती है, किसी को सच्चा प्यार, और कोई लॉटरी तक जीत जाता है। खुश होकर भिक्षु चितोसे का धन्यवाद देते हैं और वादा करते हैं कि अब कभी परेशान नहीं करेंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि चितोसे की ताकत असल में इंसान की आने वाली सारी किस्मत खत्म कर देती है। ये सब देखकर कोगराशी समझ जाता है कि अगर वो इन पागल औरतों के साथ जरा भी लापरवाह हुआ तो यूना से पहले वो खुद ही परलोक पहुंच जाएगा। लेकिन कोगराशी की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात नींद में चलती हुई याया गलती से उसके चेहरे पर बैठ जाती है। शर्म के मारे वो कोगराशी को फिर से कमरे से बाहर उड़ा देती है। दुर्भाग्य से ये सब सगीरी देख लेती है और अब वो पहले से भी ज्यादा कोगराशी को मारने के लिए तैयार है। अगली सुबह हाल ही की सारी गलत फहमियों के चलते सगीरी और याया मिलकर फैसला करती हैं कि कोगराशी को इनसे निकाल दिया जाए। लेकिन इनके नियमों के मुताबिक हर झगड़े का फैसला टेबल टेनिस मैच से होता है। जो जीतता है वो हारने वाले से एक काम जबरदस्ती करवा सकता है। दुर्भाग्य से कोगराशी को टेबल टेनिस से सख्त नफरत है और उसकी साथी यूना को तो खेलना ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है, कोगराशी बड़ी सफाई से याया की सर्विस लौटा देता है। तभी वो बताता है कि उसे टेबल टेनिस से नफरत इसलिए है क्योंकि कभी वो एक डरावने टेबल टेनिस कोच की आत्मा से पजेस हो चुका था। हार से बचने के लिए सगीरी अपनी शैडो क्लोन तकनीक का इस्तेमाल करती है, लेकिन अनजाने में यूना अपनी पोल्टरगाइस्ट ताकतों से गेंदे वापस मार देती है, क्योंकि उसके दिमाग में कोगराशी से जुड़ा एक शर्मनाक मोमेंट आ जाता है। ये देखकर यूना समझ जाती है कि जब भी वो शर्मनाक यादों के बारे में सोचती है, उसकी पोल्टरगाइस्ट शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं और इसके बाद वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों की अच्छी खासी धुलाई कर सकती है। जब यूना के दिमाग में शर्मिंदा करने वाली यादें खत्म हो जाती हैं, तो वो बिना झिझक अपनी ड्रेस उठाकर कोगोराशी को नीचे का नजारा दिखा देती है। लेकिन अगले ही पल उसे खुद पर इतनी जोरदार शर्म आती है कि उसकी पोल्टरगाइस्ट ताकतें पूरी तरह फूट पड़ती हैं। पूरा कमरा हवा में उड़ जाता है और देखते ही देखते युरागी इनके सारे लोग बाहर जा गिरते हैं। दिन के आखिर में चितों से फैसला सुनाती है कि इस मुकाबले के विजेता कोगोराशी और यूना है। सगीरी और याया मान जाती है कि अब वो कभी कोगोराशी को इनसे निकालने की कोशिश नहीं करेंगी। हालांकि दिन का अंत थोड़ा शांति से होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोगोराशी गलती से एक पिंग पोंग बॉल पर फिसल जाता है और एक बार फिर कुछ ऐसा छू बैठता है जो उसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए था। नतीजा उसकी फिर से सुताई हो जाती है। अगली सुबह जब यूना की आंख खुलती है और उसे बिस्तर में कोगोराशी नहीं दिखता, तो वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद वो मेरे द्वारा नींद में हाथ पैर मारने की वजह से घर छोड़कर चला गया है। लेकिन चितोसे उसे समझाती है कि कोगोराशी बस अपने नए स्कूल गया है। इधर जब कोगोराशी स्कूल पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि यूना भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गई होती है। फिर उसे याद आता है कि शुक्र है बाकी कोई उसे देख नहीं सकता। यूना स्कूल में वापस आकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता और वो अनजाने में स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की चिसाकी की स्कर्ट को देखने लगती है। चिसाकी को लगता है कि ये हरकत कोगोराशी ने की है और पूरी क्लास उसे एक ठरकी लड़का मान लेती है। बाद में क्लास में कोगोराशी अपना परिचय देता है और पूरे दिल से कहता है कि वो एक साइकिक है और उसके साथ एक भूत भी रहता है। ये सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और सब उसे पहले से भी बड़ा चोमू समझने लगते हैं। सिर्फ चिसाकी ही है जो उसे गौर से देखती है, मानो उसे कुछ अलग सा लगा हो। स्कूल के बाद चिसाकी कोगोराशी से मदद मांगती है। वो बताती है कि उसके कमरे में रखे प्लशीज अचानक अपने आप उड़ने लगते हैं। इस अजीब पोल्टरगाइस्ट हरकत से वो डरी हुई है और किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन कोगोराशी एक साइकिक होने के नाते उसकी हर बात पर यकीन करता है और मदद का वादा करता है। जब दोनों चिसाकी के घर पहुंचते हैं तो वो पहली बार अपने कमरे में किसी लड़के को देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसने किसी क्रीप को बुलाकर गलती तो नहीं कर दी। लेकिन जब कोगोराशी भरोसे से कहता है कि वो उसके प्लशीज से बुरी आत्माएं निकाल सकता है, तो चिसाकी सच में उसकी साइकिक ताकतों पर विश्वास करने लगती है। ये विश्वास ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि अगली ही पल कोगोराशी उसके सारे प्लशीज को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। उसके हिसाब से बुरी आत्माओं को भगाने का यही एक तरीका है। लेकिन जवाब में चिसाकी उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। कोगोराशी उसकी तारीफ करता है और इसके बाद चिसाकी उसे ऑफिशियली ठरकी घोषित करके घर से बाहर निकाल देती है। कोगोराशी हार मानने वाला नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि प्लशीज में कोई बुरी आत्मा नहीं थी। वो एक जाल बिछाता है ताकि असली गुनहगार सामने आए। उसी रात प्लशीज फिर से जिंदा हो जाते हैं और इस
बार और भी डरावने हो जाते हैं। वो चिसाकी के कपड़े फाड़ने लगते हैं। ठीक उसी वक्त कोगोराशी पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। वो बताता है कि वो जानबूझकर बाहर इंतजार कर रहा था ताकि असली अपराधी पकड़ा जा सके। अब कोगोराशी, चिसाकी और यूना मिलकर सच्चाई जानने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद कोगोराशी को एक रहस्यमयी हुड पहने इंसान दिखता है जो एक विशाल दानव को बुला लेता है उसे मारने के लिए। लेकिन कोगोराशी डरता नहीं, वो एक ही मुक्के में उस दानव का सफाया कर देता है। ये देखकर हुड वाला इंसान बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी असली शक्ल में आ जाता है। वो निकलती है कुयू, एक 10 साल की तनुकी गॉब्लिन। उसकी प्रजाति में 10 साल की उम्र बड़े होने की निशानी होती है। जब तनुकी बड़े होते हैं तो उन्हें इंसानी समाज में रहना पड़ता है और इंसान का रूप लेना पड़ता है। लेकिन कुयू इंसान बनना नहीं जानती, खास तौर पर चिसाकी जैसी जबरदस्त काया वाली इंसान तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसने चिसाकी के प्लशीज को पोजेस किया ताकि वो उसे देख सके, उससे सीख सके एक सुंदर और समझदार औरत बनने के सारे राज। ये सुनकर चिसाकी कुयू को माफ कर देती है और कहती है कि वो खुशी खुशी उसे एक सही मायने में अच्छी औरत बनना सिखाएगी। लेकिन कुयू इसका मतलब कुछ और ही समझ बैठती है। उसे लगता है कि चिसाकी उसे अपने परफेक्ट मिल्क बन्स देखने की इजाजत दे रही है। ये बात चिसाकी को इतनी ज्यादा शर्मिंदा कर देती है कि उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वहीं कोगोराशी डर के मारे ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि अगर कुयू अकेले बाहर रही तो वो वाकई खतरनाक हो सकती है। इसीलिए सब मिलकर कुयू को वापस युरागी इन ले आते हैं, जहाँ वो जल्दी ही बाकी लड़कियों से दोस्ती कर लेती है और उनकी औरतों वाली आदतों को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है। अगले दिन स्कूल में चिसाकी कोगोराशी का शुक्रिया अदा करती है और यूना को भी धन्यवाद कहती है, हालांकि वो उसे देख नहीं सकती। उस दिन के बाद चिसाकी और कोगोराशी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो उसकी क्लास में इकलौती लड़की है जो सच में मानती है कि वो साइकिक है। जैसे कोगोराशी वैसे ही सगीरी के क्लैन के निंजा भी साइकिक होते हैं। उनका काम होता है अपनी खास ताकतों और निंजित्सु से बुरी आत्माओं को खत्म करना। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सगीरी बिल्कुल आम स्कूल गर्ल बनकर रहती है जो कोगोराशी के ही स्कूल में पढ़ती है। वो अपनी निंजा पहचान छुपाती है, हालांकि उसके बालों में लगा शिरिकेन और उसका खतरनाक मार्शल आर्ट्स अंदाज सब कुछ साफ बता देता है। एक दिन सगीरी कोगोराशी से मदद मांगती है। वो बताती है कि हाल ही में एक बुरी आत्मा कपल्स पर हमला कर रही है। प्लान के मुताबिक कोगोराशी सगीरी का नकली बॉयफ्रेंड बन जाता है। उसी रात वो राक्षस सामने आ जाता है। लड़ाई के दौरान उसके हमले सगीरी और कोगोराशी के कपड़े पिघला देते हैं, जिससे सगीरी बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन लड़ते लड़ते वो अपनी शर्म को किनारे रख देती है और कोगोराशी के लिए एक मौका बनाती है। कोगोराशी उस मौके का पूरा फायदा उठाता है और एक ही जोरदार वार में उस राक्षस को खत्म कर देता है। अजीब बात ये होती है कि उस वार से सगीरी के बचे कुचे कपड़े भी उड़ जाते हैं। इसके बावजूद सगीरी कोगोराशी की शुक्रगुजार होती है और उसे एक अच्छा इंसान मानने लगती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो उसके बारे में सोचती है तो वो शर्म से फिर लाल पड़ जाती है। कुछ समय बाद चितो से ऐलान करती है कि उसे कुछ दिनों के लिए इनसे बाहर रहना पड़ेगा और वो रोज की तरह खाना नहीं बना पाएगी। इसीलिए तय होता है कि अब सब बारी बारी से खाना बनाएंगे। सबसे पहले याया की बारी आती है, लेकिन वो बस ढेर सारा कैट फूड परोस देती है। दूसरा खाना नॉन को बनाती है जो बस बियर और जंक फूड ले आती है। तीसरे दिन यूना खाना बनाती है। दिखने में खाना कमाल का लगता है, लेकिन स्वाद बेहद खराब होता है क्योंकि वो स्वाद चख नहीं सकती और गलत मसाले डाल देती है। चौथे दिन हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट सगीरी खाना बनाती है, लेकिन उसका खाना इतना खराब होता है कि सब अनजाने में जहर खा लेते हैं। आखिरकार कोगोराशी की बारी आती है। वो बेहद स्वादिष्ट ग्रिल्ड फिश बनाता है जो उसने तब सीखी थी जब वो एक मास्टर शेफ की आत्मा से पोजेस हो गया था। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि उसका खाना इतना जबरदस्त कैसे है। इसका नतीजा ये होता है कि याया कोगोराशी का पीछा करने लगती है, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी। वो बस उस गॉड लेवल फिश का स्वाद फिर से लेना चाहती है। याया को खुश करने के लिए कोगोराशी फिर से वही मछली बनाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि याया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस गॉड कैट के साथ भी वो मछली बांटना चाहती है, जिसे वो मछली बेहद पसंद आती है। आखिरकार याया और कोगोराशी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और याया कभी कभी उसका पीछा करती रहती है, जो बिल्लियों का प्यार दिखाने का तरीका होता है। कुछ दिन बाद स्कूल में चिसाकी कोगोराशी से पूछती है कि क्या वो यूना के बारे में और जान सकती है, क्योंकि यूना भी एक इंसानी दोस्त चाहती है। कोगोराशी उन्हें एक तरीका सुझाता है, एक नोटबुक के जरिए बात करने का। क्लास के दौरान दोनों लड़कियां पूरी कॉपी भर एक दूसरे को लिखती रहती हैं और खूब मजे करती हैं। लेकिन जब चिसाकी पूछती है कि यूना कहाँ रहती है तो यूना जवाब देती है कि वो कोगोराशी के साथ रहती और सोती है। ये सुनकर चिसाकी पूरी तरह घबरा जाती है। क्लास के बाद यूना चिसाकी से माफी मांगती है कि उसी ने उसका स्कर्ट उठाया था। वो समझाती है कि वो बस उसकी यूनिफॉर्म देखना चाहती थी। इसके जवाब में चिसाकी खुद अपनी यूनिफॉर्म उतार देती है ताकि यूना उसे ठीक से देख सके। लेकिन तभी कोगोराशी गलती से उस कमरे में घुस जाता है, ठीक उसी वक्त जब लड़कियां कपड़े बदल रही होती हैं, और जाहिर है उसे तुरंत उसकी सजा मिल जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के बाद चिसाकी फैसला करती है कि वो यूना के साथ एक फोटो लेगी, लेकिन फोटो में यूना एक डरावनी भूत जैसी दिखती है, जिससे चिसाकी थोड़ी मायूस हो जाती है। फिर वो फोटो को एडिट करती है और यूना को डरावनी नहीं बल्कि क्यूट बना देती है। ये देखकर यूना बेहद खुश हो जाती है और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। जब कोगोराशी और यूना वापस युरागी इन लौटते हैं तो कोगोराशी को पता चलता है कि नॉन को असल में एक मशहूर मांगा आर्टिस्ट है। डेडलाइन पूरी करने के लिए नॉन को कोगोराशी से कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनकर रोल प्ले करे ताकि उसे इंस्पिरेशन मिल सके। दोनों हाई स्कूल कपल की तरह एक्टिंग करने लगते हैं और इस बीच नॉनको का एडिटर तस्वीरें खींचता रहता है। जैसे जैसे रोल प्ले बढ़ता है कोगोराशी उतना ही ज्यादा शर्मिंदा होता जाता है और
आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन रात के अंत तक नॉनको अपना मांगा पूरा कर लेती है और बताती है कि ड्राइंग करते वक्त वो शराब नहीं पीती। कोगाराशी उसका ये सीरियस रूप देखकर हैरान रह जाता है। हालांकि काम खत्म होते ही नॉनको फिर से पीना शुरू कर देती है और कोगाराशी को गले लगा लेती है, जिसे बाकी लड़कियां देखते रह जाती हैं। अगले दिन कोगाराशी यूना से पूछता है कि क्या वो अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहती है ताकि वो एक दिन शांति से स्वर्ग जा सके, लेकिन यूना खुद भी नहीं जानती कि वो क्या करना चाहती है। तभी चितो से दोनों को एक नए खुले हॉट स्प्रिंग पर डेट पर भेजने का फैसला करती है। शुरू में दोनों को बड़ी शर्म आती है, लेकिन आखिरकार वो मान जाते हैं। रास्ते में यूना बताती है कि वो हमेशा किसी लड़के के साथ डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उसे ये मौका कभी नहीं दिया। ये सुनकर कोगाराशी पूरे दिन कोशिश करता है कि ये डेट यूना के लिए खास बन जाए और सच में दोनों का वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। हालांकि यूना एक भूत है और कोई और उसे देख नहीं सकता, इसलिए वो एक नॉर्मल कपल की तरह डेट एंजॉय नहीं कर पाते। दिन के आखिर में यूना कोगाराशी से कहती है कि उसे इतना ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है और वो चाहती है कि किसी दिन वो दोनों यहाँ फिर आए, लेकिन एक असली डेट पर। अगले ही दिन दो अजनबी शहर में आते हैं, रूगा ब्लैक ड्रैगन गॉड और उसका वफादार सेवक ओबोरो। वो रूगा के लिए एक योग्य पत्नी की तलाश में होते हैं। कई शहरों में घूम चुके होते हैं, लेकिन कोई भी लड़की उसकी शर्तों पर खरी नहीं उतरती। रूगा को चाहिए जबरदस्त आध्यात्मिक ताकत वाली महिला। तभी उसकी नजर यूना पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती पर तुरंत फिदा हो जाता है। बिना चेतावनी वो यूना के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। जवाब में यूना उसे अपनी पोल्टरगाइस्ट ताकत से दूर फेंक देती है, लेकिन उसकी ताकत देखकर ब्लैक ड्रैगन गॉड और भी प्रभावित हो जाता है और फैसला करता है कि यूना ही उसकी पत्नी बनेगी। वो उसे जबरदस्ती अपने किले में ले जाता है, जहाँ उसकी ताकत उस पर काम करना बंद कर देती है। दूर से ये सब कुयू देख लेती है, लेकिन वो इतनी कमजोर होती है कि कुछ नहीं कर पाती। वो उसी रात कोगाराशी और सागिरी को सब कुछ बता देती है। दोनों बिना वक्त गवाए यूना को बचाने निकल पड़ते हैं। इस बीच रूगा यूना को अलग अलग कपड़े पहनाकर अपनी खुशी के लिए सजाता है। उधर कोगाराशी और सागिरी झील के नीचे बने ड्रैगन गॉड के किले तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कई बुरी आत्माएं पहरा दे रही होती हैं। रूगा की ताकत को देखते हुए सागिरी फैसला करती है कि कोगाराशी उसे बाहर लुभाने का काम करेगा, जबकि वो और कुयू चुपचाप किले में घुसेंगी। योजना के मुताबिक कोगाराशी पकड़ा जाता है और रूगा और उसके सिपाही उसे बुरी तरह पीटते हैं, लेकिन वो जानबूझकर वक्त खींचता है और रूगा को यूना के साथ अपनी नजदीकियों के बारे में झूठी बातें बताता है। ये सुनकर रूगा जलन से आग बबूला हो जाता है। उधर सागिरी उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां यूना को कैद किया गया था। वहां उसका सामना ओबोरो से होता है। हालांकि ओबोरो सिर्फ सेवक होता है, फिर भी उसकी ताकत बेहद ज्यादा निकलती है और वो सागिरी को आसानी से हरा देती है। इसके बाद ओबोरो अपने मालिक से कहता है कि सागिरी की आध्यात्मिक शक्ति भी काफी मजबूत है और वो उसे भी पत्नी बनाने की सलाह देता है। रूगा इतना ठरकी होता है कि वो इसके लिए मान भी जाता है। ये देखकर कोगाराशी और भड़क जाता है और रूगा को उकसाते हुए कह देता है कि वो यूना के साथ पूरी हद तक पहुंच गया है। इसके जवाब में रूगा अपना ड्रैगन गॉड वाला गुस्सा सीधे कोगाराशी पर उतार देता है। सबको लगता है कि अब वो मर गया, लेकिन तभी कोगाराशी खड़ा होता है और एक ही जोरदार मुक्के में ड्रैगन गॉड को किले से बाहर सीधे आसमान में उड़ा देता है। पर ओबोरो अपने मालिक की हार मानने को तैयार नहीं। वो कोगाराशी पर हमला कर देती है, लेकिन कोगाराशी ना तो उसे मारता है न पलटकर वार करता है, बस हमलों से बचता रहता है क्योंकि वो किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। तभी अचानक नॉनको और याया पहुंच जाती है। नॉनको अपनी दानवी ताकत से ओबोरो को पल भर में काबू में कर लेती है। अब मजबूर होकर ओबोरो यूना और सागिरी को आजाद कर देती है, लेकिन जाते जाते कहती है कि वो एक दिन ड्रैगन गॉड परिवार को और भी ताकतवर बनाएगी। अगली सुबह कोगाराशी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि ओबोरो उसके फुटॉन में बैठी है और कह रही है कि वो उसके जैसे मजबूत योद्धा के साथ बच्चा पैदा करना चाहती है। ये सुनकर यूना और कोगाराशी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। अगले वीकेंड चिसाकी इन में आती है ताकि यूना और कोगाराशी वक्त बिता सके, लेकिन कोगाराशी को काम पर जाना पड़ता है तो चिसाकी बाकी लड़कियों के साथ ही दिन बिताती है। जब ओबोरो को पता चलता है कि चिसाकी स्कूल में लड़कों के बीच बहुत पॉपुलर है तो वो उससे पूछती है कि कोगाराशी को कैसे फंसाया जाए। चिसाकी साफ मना कर देती है। रात को जब कोगाराशी काम से लौटता है और सबके पास लेटता है तो ओबोरो फिर से उसे लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन कोगाराशी कह देता है कि वो ऐसे काम सिर्फ उसी के साथ करेगा जिससे वो सच में प्यार करता है। ये सुनकर चिसाकी जो सोने का नाटक कर रही थी समझ जाती है कि कोगाराशी असल में अच्छा इंसान है। कुछ समय बाद कोगाराशी, याया और सागिरी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच ओबोरो कोगाराशी को अपने प्यार में फंसाने के लिए कुसु की मदद से एक लव पोशन बनाती है, लेकिन आधे रास्ते में वो भूल जाती है कि पोशन किस मिठाई में मिलाया था और गलती से वो मिठाई सागिरी खा लेती है। अचानक सागिरी कोगाराशी के प्यार में पागल हो जाती है और उसे नीचे गिराकर अपने दिल की बात कह देती है। हालांकि कोगाराशी उसे प्यारा मानता है, लेकिन वो इतनी जल्दी ऐसा रिश्ता नहीं चाहता और उसे मना कर देता है। कुछ देर बाद पोशन का असर खत्म हो जाता है और शर्मिंदा सागिरी खुद को कमरे में बंद कर लेती है। कुछ हफ्तों बाद समर वेकेशन में सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कोगाराशी, यूना, नॉनको और ओबोरो समुद्र किनारे जाने का फैसला करते हैं। वहाँ बेचारा कोगाराशी सबके कहने पर सनस्क्रीन लगाने लगता है, लेकिन किस्मत फिर पलटती है। वो कुछ ऐसा छू बैठता है जो उसे नहीं छूना चाहिए था और याया उसे फिर से आसमान में उड़ा देती है। उड़ते उड़ते कोगाराशी एक चट्टान पर एक घोस्ट गर्ल को देखता है। जांच करने पर पता चलता है कि वो लड़की एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। उसकी मदद के लिए यूना और कोगाराशी उसके प्रेमी को ढूंढते हैं। लड़का गिल्ट में जी रहा होता है और डर के मारे कभी उससे मिलने नहीं गया। जब वो नहीं मानता तो कोगाराशी
उसे डराता है कि अगर वो नहीं गया तो वो उस घोस्ट गर्ल को मिटा देगा। डर कर लड़का आखिरकार जाता है। लड़की पहले उसे पीटती है लापरवाही और देर से आने के लिए, फिर दोनों गले हकते हैं, माफी मांगते हैं और उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोनों शांति से परलोक चले जाते हैं। ये देखकर कोगाराशी को याद आता है कि यूना अभी भी इंसानी दुनिया में है और उसकी भी कोई अधूरी इच्छा है, लेकिन यूना कहती है कि उसे याद ही नहीं है कि वो असल में क्या चाहती है। तब कोगाराशी वादा करता है कि वो उसकी यादें लौटाने में मदद करेगा और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। ये सुनकर यूना बहुत खुश हो जाती है। उस रात कोगाराशी अपने बीते हुए कल का एक डरावना सपना देखता है और नींद में गलती से यूना को पकड़ लेता है। नतीजा वही होता है, वो फिर से घर के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन जब यूना उसे बचाने पानी में कूदती है तो कोगाराशी समझ जाता है कि इतनी प्यारी लड़कियों से भरे हॉन्टेड इन में रहना इतना भी बुरा नहीं है और वो दिल ही दिल चाहता है कि वो यूना और बाकी सबके साथ इस खुशहाल जिंदगी को हमेशा जीता रहे। अगर आपको ये एनीमे पसंद आया हो तो मेरे बाकी वीडियो भी जरूर देखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।